जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में जो हुआ, धर्म पूछ कर जो है कोई वहाँ पर जो है कि गए थे वहाँ पर लोग घूमने एज टूरिस्ट जो थे वहाँ के, उनको जो शूट किया गया वो बिल्कुल निंदनीय जो कार्य हुआ। अब उन आतंकियों की जो है कि खोज चल रही है और उनको सबक सिखाना बहुत आवश्यक हो गया है ना? तो सबक तो सिखाया जाएगा, कब होगा कैसे होगा ये सब हमारी इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी। ठीक है। तो आज का हम जो है वीडियो लेकर के आए हैं मेजर द्वारा भारत का द चाणक्य डायलॉग के चैनल का वीडियो होने वाला है। सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते हैं। तो अभी जो टाइटल है आज का वो है पाकिस्तानी ड्रीम्स शटर्ड, इंडिया फ्यूरी अप्रोच चाणक्य डायलॉग। तो हम जो है कि बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं। पहले देखते हैं फिर चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल आसम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है? सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और जैसे ही गो बोला, भारतीय सेना बीच में से ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, खत्म करो कि आपको पाकिस्तान का कंटेंट मिले ही ना। जिन्ना से लेकर आसिम मुनीर सबके कपड़े फाड़ देते हैं टीवी चैनल पे। इनकी औकात कुछ नहीं है। आप इनको ठोक देंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरों पे गिरेंगे आपके। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भग पहले गए। सही बात है। तो भाई पाकिस्तान का पूरा बॉयकॉट होना चाहिए भाई, पूरा कोई रिश्ता नहीं रखना भाई। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से हमारे युद्धपोत अरब सागर में गए हैं, जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, तब से पाकिस्तान से एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, कुछ धमकियां हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये जो धमकियां दे रहा है भारत को। ये कौन शख्स है, ये आदमी कौन है, इसकी औकात क्या है, इसका वजूद क्या है जो भारत को धमकियां दे रहा है। पाकिस्तानी आर्मी मैं आपको यह बताऊंगा कि असली धमकी देने वाला कहां है भाई, जिसकी धमकी थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले धमकी। आज का प्रोग्राम धमकियों से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कहता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो जंग होगी, हम साथ रोक देंगे। और फिर ये कहता है कि हमारे पास 130 एटम बम हैं जो हमने भारत के लिए रखे हैं और सबका मुंह भारत की ओर है। इसका नाम है हनीफ अब्बासी। तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, और ये 130 न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा है। इसी आदमी के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों पुराना मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं और लोगों का भी आपको बताता हूं, फिर मैं एनालाइज करूंगा। छोटा है, सोच भी छोटी है, औकात भी छोटी है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो साहब क्रिकेट खिलवाते हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड के वो हेड हैं, पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको चलाते हैं। सारे इन्होंने कप हरवा दिए मोहसिन नकवी ने। वो हारा हुआ चेयरमैन क्या बोलता है कि पाकिस्तान इज रेडी टू फुली कोऑपरेट विद एनी न्यूट्रल पार्टी कंडक्टिंग अ प्रो पाकिस्तान इकोनॉमिक। देखो, फिर मैं कहता हूं ना, ये पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी कि ये कह रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान के पैसे देख के भारत जलता है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है। भारत को भिखारी के बच्चे, ये चौथी पुश्त है पाकिस्तानियों की जो भीख मांग रही है दोस्तों। जब से 1947 में पाकिस्तान बना है, तब से ये चौथी पुश्त है जो लगातार दर लगातार विदाउट ब्रेक दे आर बेगिंग इंडस्ट्री। मोहसिन नकवी के बाप दादा क्या करते थे? इसी पाकिस्तान में भीख मांगते थे। अब इसका बेटा मंत्री बन गया, अब ये भीख मांग रहा है। अब देखो, भीख भी दोस्तों अलग अलग फ्लेवर होता है भीख का। ये जैसे मैंने पाकिस्तान को स्टडी करा, मुझे तब पता लगा कि भीख एक के साथ हम लोग क्या सोचते हैं भीख क्या होती है।
हम लोग सोचते हैं भीख होती है, भिखारी बैठा है ट्रैफिक लाइट के सामने बैठा है, आपकी गाड़ी पे नॉक कर रहा है, या कहीं आप जगह चले गए उसके बाहर भिखारी खड़ा हुआ है, क्या साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे। हमें तो नहीं लगता भीख ऐसी होती ना, ये अलग किस्म की भीख मांगते हैं पाकिस्तानी दोस्तों। इनका फ्लेवर अलग है, इनका स्टाइल अलग है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्या कोई देश हमें पैसे दे सकता है, तो बोला नहीं साहब वो पैसे नहीं देगा, तो एक काम करो तुम बीच में पड़ जाओ, हमारे मसले में बीच में पड़ जाओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी, देखिए एक पाकिस्तानी है जो कहता है कि तुम्हें हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, यानी कि भारत को धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल से तुम्हें ठोक देंगे, और दूसरा पाकिस्तानी कहता है चलो बात करते हैं आपस में। ओ भाई, भारत से बात मत करो, पहले अपने आपस में बात कर लो कि धमकी देनी है, लड़ाई लड़नी है, माफी मांगनी है, मोदी जी के पैर पकड़ने, आपस में तो क्लियर हो जाओ। ये कह रहा है साहब कि हम किसी न्यूट्रल पार्टी से चाहते हैं कि न्यूट्रल पार्टी आए। यहां पे न्यूट्रल पार्टी कौन है साहब? अमेरिका। न्यूट्रल पार्टी चाइना और रशिया को न्यूट्रल पार्टी कह रहे हैं। चाइना और रशिया को कहते हैं साहब ये तो न्यूट्रल पार्टी है और ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब तक इनको सुअर की खाल की जैकेट नहीं पहनाओगे पाकिस्तानियों को, तब तक ये नहीं मानेंगे। ऑलरेडी वही है। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर इनके ऊपर हमला करना है मोदी जी जल्दी कर दो। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है, फिर मैं वापस धमकियों पे आऊंगा। मेरा दिमाग जरा उधर चल रहा है, इसलिए मैं साफ सीधी बात आपसे करना चाहता हूं। देखो, अगर आप इन लोगों से, ये पाकिस्तानियों से अगर आपने करा ना इनको मारने में डिले, तब तक ये 4 लोगों के पैर, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रैटेजी है, टिपिकल लाहौर गुजरावाला की स्ट्रैटेजी है। पहले तुम बड़े बड़े बोलो, भारत को मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। ये जो चंट दिमाग है ना, एक हाथ से भीख मांगता है, दूसरे हाथ से खंजर डालता है पीठ पे, ये वो दिमाग है। ये टिपिकल लाहौरी दिमाग है जिसके खून में दगाबाजी सनी हुई है। सही बात है। तो है, पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई थी भाई। मैं ये तो एक मतलब मेरा ओपिनियन है, अब अपना ओपिनियन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो है बात अब नहीं भाई, बहुत देर हो चुकी है, ठीक है ना। टेररिज्म एंड टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और टेररिज्म इन लोगों खून में है, वो हमेशा ही टेररिज्म करेंगे। तो उनको समझाने का कोई अर्थ है नहीं। समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, समझाने का कोई मतलब नहीं है। ठोको सीधा, है ना, ठोको, बस यही एक वो है, और कुछ नहीं इनका तरीका, ठीक है ना। मतलब ही नहीं रहता कोई। पानी रोको, पानी भी हमारे पास कोई एक डैम जो है कि 1-2 डैम है मेरे ख्याल से सिंधु नदी पे, तो उससे हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं पानी, लेकिन पूरा पानी अगर आप रोकने को कहेंगे तो वो हमारे पास अभी कैपेबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डैम बनाए नहीं है, और डैम को बनने में लगेंगे 5 साल। तो हम भी तो लेट लतीफ चलते हैं भाई साहब, कि जब होगा तब देखेंगे। अब हो गया तो हायतवा मची पड़ी है ना। तो वही बात होती है, जैसे हर आदमी इंडिया में लेट लेट चलता है ना, जैसे कि भैया एग्जाम जब सर पे आ जाता है तब आदमी पढ़ना शुरू करता है बच्चा, कि भाई अभी तो बहुत दिन पढ़े, अभी तो बहुत दिन पढ़े। जब सर पे कल एग्जाम आ गया भाई, सब रात में किताबें खुल रही हैं, कौन कौन सा चैप्टर थे, कौन सा सब्जेक्ट क्या है। तो भाई ये लेट लतीफ और आलसपना ये शायद हमारे खून में है, कि हम हर चीज में लेट लतीफ होते हैं, बिल्कुल ही लेट। ये है, लेकिन चलो ले रहा है दुरुस्त दुरुस्त तो आए। लेट हुआ तो हुआ, लेकिन चलो। बट अब इनका जो है कि गेम बताना पड़ेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको आपको क्या लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई, अनइमेजिनेबल जो होता है, कल्पना से परे, जो मोदी जी ने कहा है, तो वो क्या हो सकती है? पीओके हो सकती है, या फिर मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया है कि पूरा पाकिस्तान ही आने वाला है ना, और पूरा पाकिस्तान पढ़ते जाओ पीओके में, पूरा खत्म कर डालो इनको। और जो एंड टेरिटरी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की, वहां तक पहुंच जाओ भाई साहब, इस्लामाबाद और केपी के बलूचिस्तान सारा क्रॉस करते हुए वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया। अपना जो है सारे इनके जितने भी आर्मी जनरल थे सबको, सब हो गए गुलाम हमारे। मतलब ये तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन जब ये सब हो गया, अगर होता है बड़ा कुछ, फिर बाकी अब उनकी सारी जो जो भी पॉपुलेशन है 24-30 करोड़, तो सारी ही रेडिकलाइज्ड है बिल्कुल ही, ठीक है ना। ऊपर वाला माला उनका है नहीं, तो भाई उनको अब लॉ के अंडर लाना पड़ेगा। लॉ मानो, नहीं तो डिटेंशन सेंटर है तुम्हारे लिए, वहां पे तुम्हारा पोस्ट ठिकाने लगा था। पकड़ पड़ के ले जाओ भाई साहब इनको, पकड़ पड़ के ले जाओ उठा के,
जहाँ मदरसे चल रहे हैं बंद करो फटाक से। यहाँ पे जो है कि ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। टेम्पल्स रिबिल्ड करवाओ वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो सकती है। अब हालांकि इस पर आपकी क्या राय है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अभी देखो कुछ ना कुछ होगा, बस पेशेंस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो दिन टेक केयर, बाय। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।